देखिए लेक्चर नंबर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मेन टॉपिक है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देखिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है द सॉल्यूशन which has greater amount of solute। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन which has lesser amount of solute और greater amount of solvent। मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर हम एक बीकर ले और उस बीकर में हम 1 लीटर पानी ले, कितना? 1 लीटर वाटर है इस कंटेनर में, 1 लीटर सॉल्वेंट मैंने लिया हुआ है और 1 लीटर सॉल्वेंट में मैं बेस डाल रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूं NaOH, और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है यानी मोलरिटी है वो है 1 मोल। वो कितना है? 1 मोल, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन है। क्या है? 1 मोलर सॉल्यूशन। अब देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे आया है? ऐसे आया है कि हमने 1 मोल NaOH को डिसॉल्व किया हुआ है, 1 मोल NaH को डिसॉल्व किया हुआ है इन 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर वाटर में मैंने कितना डिसॉल्व किया हुआ है? 1 मोल N। अब 1 मोल NaOH का क्या मतलब है? स्टोइकोमेट्री अगर याद हो मैंने बताया था, याद है? 1 मोल का क्या मतलब है? 1 मोल का मतलब है इसका जो मोलर मास है, सोडियम 23 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है, तो इसे 6 7 7 3 10 1 2 4 यानी हमारे पास 40 आता है, यानी 40 ग्राम। जब हम 40 ग्राम सॉल्यूट को अगर हम 1 लीटर वाटर में इसको डिसॉल्व करें, या हम इस तरह ले लें, मोलरिटी को आप लोगों ने देखा होगा कि मोलरिटी हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ solute by volume of solution। यानी यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने 1 मोल लिया है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर 1 मोल को हम कैसे लेंगे, यानी मोल को कैसे लेंगे? मोल का तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल हमारे पास किस चीज के बराबर है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको नंबर ऑफ मोल में आपको यानी ये पता नहीं है कि मैंने कितना लेना होगा, तो आप एग्जैक्टली इसका मोलर मास डाल दें कंटेनर में, और 1 लीटर वाटर में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर वाटर में आप क्या करें, इसको डाल दें, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मोलर सॉल्यूशन आएगा। यानी 1 मोल आपने क्या लिया है? सॉल्यूट लिया है, और 1 लीटर आपने क्या लिया हुआ है? सॉल्यूशन लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है। तो ये हमें क्या दे रहा है? 1 मोलर सॉल्यूशन दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन ले लें यहां पर, अब देखिं इसको मैं यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन में हाफ कर रहा हूं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगेन हमने क्या लिया हुआ है? अगेन मैंने लिया है, क्या लिया है? मैंने वाटर ली है, और कितनी है ये? 1 लीटर है। बात समझ में आ रही है? कितना है? 1 लीटर। अब इसमें जो सॉल्यूट मैंने डाला हुआ है, यानी नंबर ऑफ मोल के लिहाज से सॉल्यूट मैंने डालना है, वो 1 मोल नहीं है, वो 0.5 मोल सॉल्यूट मैंने डाला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस मास का कितना ग्राम डाला है?
शाबाशी। इस मास का 20 ग्राम मैंने डाला है, जब 20 ग्राम डाला है तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे मोलरिटी कम हो जाएगी। मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी यहां पे जो मोलर सोल्यूशन होगा वो 0.5 डिवाइडेड बाई 1, ये क्या होगा? लेसर होगा। किससे लेसर होगा? इससे लेसर होगा। अब देखिए, अब चेक कर लो, यहां पे सॉल्यूट कितना डाला है? 0.5 मोल डाला है। चेक कर लो, यहां पे सॉल्यूट कितना डाला हुआ है? 0.5 मोल डाला हुआ है। यहां पे कितना डाला है हमने? वो है 1 मोल। यहां पे ये है 1 मोल। अब चेक कर ले, फर्क है, डिफरेंस है। वहां पे 20 का हाफ डाला हुआ है, यहां पे 40 का हाफ डाला हुआ है 20, और यहां पे कितना डाला हुआ है? 40। अब देखें, यहां पे यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे भी 1 लीटर है और यहां पर भी 1 लीटर है, दोनों साइड पे 1 लीटर है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसका मोलर, इसका सॉल्यूट मैंने कम डाला है, इसका सॉल्यूट मैंने ज्यादा डाला। अब जो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में भी नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए, एक होता है इसी सॉल्यूशन के लिहाज से एक और टाइप है जिसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कि वो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन नोन हो। क्या कहा? द सॉल्यूशन which has known concentration, उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड जानते कि नहीं जानते? अब देखिए, ये सॉल्यूशन जो होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में मैंने सॉल्ट डाला हुआ है। कितना डाला? क्या डाला हुआ है? सॉल्ट डाला हुआ। यानी सॉल्यूट को मैंने डाला है सॉल्ट। क्या डाला है? सॉल्ट। और दूसरी बात जो है, सॉल्वेंट जो है वो 1 लीटर है। वो कितना है? 1 लीटर। अब देखे वहां पे, अब चेक करें, यहां पे 1 लीटर सॉल्वेंट लिया था, 1 मोल सॉल्यूट लिया था। याद है ना? अब ऐसा सॉल्यूशन जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी नोन हो, देखिए नोन हो, क्या हो? नोन हो। और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी नोन हो, क्या हो? नोन हो। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? यानी ये मैंने सॉल्ट डाला है, और सॉल्ट कितना डाला है? 1 ग्राम। लेट्स सपोज 1 ग्राम डाला है, और कितने में डाला है? 1 लीटर वाटर में डाला है। 1 लीटर वाटर में। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 2 टाइप्स का है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन नोन हो। ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर। अब इसमें फर्क ये होता है कि प्राइमरी चेंज नहीं होता, इसमें थोड़ा सा शक होता है रिएक्टिविटी की वजह से। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थोड़ा सा रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है, जब हम सॉल्यूशन तैयार करें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सॉल्यूशन 1 मोलर होगा, शायद ये कोई चीज एब्सॉर्ब करे, वाटर एब्सॉर्ब करे, रिएक्टिव होता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? आप, यानी इसका मतलब है, आप कहेंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, तो डिफरेंस क्या है? ये एग्जैक्ट 1 मोलर है पक्का 1 मोलर है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये स्टेबल है। लेकिन ये जो है अनस्टेबल है, ये कहीं से भी किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन मैंने बनाया, एयर से उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आप बताइए मुझे, वो सॉल्यूशन 1 मोलर रहेगा? नहीं ना, वाटर एब्जॉर्ब कर ली, अमाउंट चेंज हो गया। जब अमाउंट चेंज होता है तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब
बात यह है कि हम सॉल्यूशन से जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसका मतलब यह होता है कि इसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम क्या मालूम कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ अननोन यानी अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं इस तरह लिखता हूं, अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, आप दुकान पे जब जाते हैं तो कोई चीज लेते हैं तो आप स्टैंडर्ड यूज करते हैं कि नहीं यूज करते? यूज करते हैं ना। आप तो किसी चीज को तो नहीं लेते। तो इसी तरह यहां पर भी अगर ये एक चीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्यूरेट का नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ, ब्यूरेट का नाम सुना है कि नहीं सुना? यहां पर ये जो हमारे पास है ये फ्लास्क है, इसमें हम सोल्यूशन डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम HCl सोल्यूशन डालते हैं। कौन सा? ये। और इसमें कौन सा सोल्यूशन है? NaOH सोल्यूशन है। चेक कर लो। ये भी, इसमें भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहां पे पायो 100 या चलो पायो 100 या 50 सेंटीमीटर क्यूब एक सोल्यूशन है, और ये भी हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब या 30 सेंटीमीटर क्यूब एक सोल्यूशन है। लेकिन इसका मुझे पता है, बात बता रहा हूं कि अननोन कंसंट्रेशन को हम कैसे मालूम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टाइट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? टाइट्रेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि टाइट्रेशन क्या चीज है, तो आप बताओ कि टाइट्रेशन वो प्रोसेस है, लेबोरेटरिकल प्रोसेस है, जिसके जरिए से हम एक अननोन सॉल्यूशन के अननोन कंसंट्रेशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन अननोन हो, क्या कहा? ऐसा सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन अननोन हो, उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए, लेकिन कैसे मालूम करने के लिए? जिस उस सॉल्यूशन से मालूम करेंगे जिनका कंसंट्रेशन नोन हो। अब इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो पिछले मैंने बताया कि इसमें का कंसंट्रेशन नोन है। इसका कंसंट्रेशन क्या है? नोन है। जिनका कंसंट्रेशन नोन हो उसको टाइट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट्रेंट कहते हैं। टाइट्रेंट। और जिनका कंसंट्रेशन नोन ना हो उसको टाइट्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंड। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और इसका कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं? ऊपर मैंने क्या डाला हुआ है? और फॉर एग्जांपल ये 1 मोलर सॉल्यूशन है। लेट्स सपोज क्या है? 1 मोलर सॉल्यूशन है। यहां पे तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है यहां तक। अब ये 500 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर क्यूब तक वॉल्यूम है, ये भी 50 सेंटीमीटर तक वॉल्यूम है। इस पर हम धीरे धीरे से ये ड्रॉप आएंगे। क्या आएंगे? ड्रॉप आएंगे, इसके साथ शामिल होंगे। लेकिन यहां पे ये वॉल्यूम कम होता जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। टाइट्रेंट का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टाइट्रेंट का वॉल्यूम घटता जाएगा, यानी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज यहां तक आ गया। कहां तक? यहां तक, यानी 30 सेंटीमीटर क्यूब तक आ गया। कितने तक? 50 से 30। अब 50 माइनस 30 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने यूज किया। जब यहां पे ड्रॉप आ रहे थे तो वह यहां पे हम एक इंडिकेटर को भी यूज करते हैं। किसको? इंडिकेटर को। इंडिकेटर क्या चीज होता है? वो रिएक्शन का एंड पॉइंट आपको बताता है। तो यहां पे कलर चेंज होगा। जब कलर चेंज होना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमने वो पॉइंट को नोट करना होगा कि जब 30 सेंटीमीटर तक ये सॉल्यूशन आ गया तो इस सॉल्यूशन का जो कलर था वो क्या हुआ? वो चेंज हुआ। यानी यहां पे मैंने 20 सेंटीमीटर क्यूब तक ये सॉल्वेंट को मैंने इस्तेमाल किया, इस सॉल्यूशन को मैंने यूज किया। तो इस 20 सेंटीमीटर क्यूब से हम कैलकुलेशन करके इस अननोन कंसंट्रेशन का हम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये टाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिनके जरिए से हम अननोन सॉल्यूशन की, यानी अननोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के, वो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन अननोन हो उनका कंसंट्रेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।